और देखिए वो एक नन्हे से बालक से आज पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो गए, पूरी दुनिया उनका जयकारा लगा रही। किस अंजना ओम कश्यप जी को कहा था कि आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैंने केवल इतनी ही लाइन कही थी और मेरे जीवन की सबसे ज्यादा जो वायरल वाली वीडियो थी वही थी। वो तो स्पष्ट रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा और सब नर करी परस्पर प्रीति चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कहीं इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत, उसको वो लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका काम केवल तोड़ना है, लेकिन बागेश्वर बाबा का काम जोड़ना है और जोड़ना है। सीताराम दोस्तों, तो बागेश्वर धाम की मैंने वीडियो शेयर की थी। मैं गया था जब मीडिया मंथन था वहाँ पे, और वहाँ पर जो बात हुई, गुरुजी ने जो भी अपनी बात रखी कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों का क्या इरादा है, किस तरीके की हमारी भावना है और कैसे जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको टारगेट करना है। और वहीं पर उन्होंने फैज़ मोहम्मद साहब की बात भी की थी कि उनकी यात्रा में मुस्लिम समाज के लोग भी 300 के करीब यात्रा में जुड़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा अंश दिखाता हूँ कहाँ से बात चली थी और कहाँ पर वो बात आई थी। उसके बाद मैं आपको फैज़ मोहम्मद साहब से क्या बातें हुई हैं इस बारे में, मैंने उनसे जब बात किया तो कैसे कब इनका ये इरादा बना और कहाँ उनकी मुलाकात हुई, और बहुत सारी बातें जो जैसे उनकी बात उन्होंने कही कि हिंदू बेटी दुर्गा बन काली बन पर कभी ना बुर्के वाली बन, इस तरीके की बातें कह के मैंने कहा आप किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं सिलसिला, उन सब चीज़ों का जवाब लेंगे। धैर्य से सुनते हैं। पहले मैं थोड़ा सा अंश वो जहाँ पर गुरुदेव ने फैज़ मोहम्मद साहब की बात लाई थी अपने बातों में जब मीडिया मंथन हो रहा था, एक बार सुनते हैं, उसके बाद मैं इंटरव्यू दिखाता हूँ आपको। चलिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया हम फिर से पदयात्रा करते हैं। वो हमारी पदयात्रा भैया इस बार 7 तारीख से शुरू होगी नवंबर में, दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी पर होगी। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है, माया नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा। देश को खोखला जातियां कर रही, देश को खोखला जातिवाद कर रहा। हम जातियों के विरोधी नहीं है, जातिवाद के विरोधी हैं, जो ऊंच नीच है उसके विरोधी हैं। और विचित्र बात ये है, हम जिस समाज से आते हैं हमें तो ये बात ही नहीं उठानी चाहिए, लेकिन हम न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये बात गलत है। हमारा जन्म शूद्र वंश में हुआ, हमें अपनी परंपरा पर गर्व है, अपनी वर्ण व्यवस्था पर गर्व है, अपने वेदों पर गर्व है, लेकिन अभिमान नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। हम भी यही चाहते। जो जातियों का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, 1400 ईस्वी में स्वामी रामानंदाचार्य महाप्रभु ने इस संकल्प को दोहराया था। कबीरदास जी को चेला बनाकर, रैदास जी को अपना शिष्य बनाकर रामानंदाचार्य जी ने जो परंपरा चलाई थी, जो आज जगतगुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना करके परंपरा चलाई थी, अब हमने भी प्रण ठाना है उन्हीं महापुरुषों के वचनों को मानकर इस देश में जब तक छुआछूत नहीं मिट जाएगी, जात पात ऊंच नीच नहीं मिट जाएगी, ये अभिमान नहीं लोगों का चला जाएगा। हम तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई करेंगे। ये विचारिक क्रांति है। इसे विचारों के द्वारा दिल्ली से जब वृंदावन तक लाएंगे तब 3 प्रदेशों में ये विचारिक क्रांति होगी। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में होगी, धीरे धीरे सभी जिलों में होगी, सभी गांवों में होगी, सभी लोगों में होगी और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। इसीलिए हम दिन रात भैया अपना धाम छोड़कर, नींद छोड़कर, भूख छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर, कथाओं को छोड़कर पद यात्रा कर रहे हैं। भैया हमारे साथ ना तो कोई है, ना तो हम किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, न किसी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं। ये पद यात्रा सनातनियों की है। जिस पार्टी में सनातनी है उस पार्टी की है, किसी नेताओं की यात्रा है। भैया इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ही रास्ता है, पूछो क्या? साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदर का मंडल।
अब भैया आप लोगों से प्रार्थना है, 2-2 दिन का टाइम की छुट्टी ले लेना, 7-7 दिन की छुट्टी ले लेना। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की तैयारी कर लेना, क्योंकि ये वैचारिक क्रांति है। हमें किसी से लड़ने नहीं जाना, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। तीसरी बात, इस पदयात्रा में हमसे मिलने के लिए मोहम्मद फैज साहब भी मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि हम 300 मुसलमानों के साथ आपकी पदयात्रा में चलें। नमस्कार दोस्तों, तो सीताराम दोस्तों भी कह सकते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम की अभी मीडिया जो मंथन हुआ था, मैं वहाँ पे आपके सामने पहली वीडियो शेयर कर चुका हूँ। वहाँ पर जिक्र हुआ था फैज मोहम्मद जी का। किस लिए हुआ था कि ये भी 200 या 300 के करीब अपने साथ मुस्लिम साथियों को लेकर चलने वाले उस यात्रा में। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि फैज साहब से तो हम मिले हुए हैं और तुरंत उन्हीं से जानकारी लेते, क्योंकि वहाँ पर मुझे फैज साहब नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनका संदेश वहाँ पहुँच चुका था और वहाँ पर बागेश्वर सरकार के पिताधीश जैन शास्त्री जी ने आपका ये जिक्र किया कि ऐसे चलने वाला है। तो मैंने कहा आपसे ही डिटेल में जानकारी लेंगे, कि उनका तो पता है आपको, शेड्यूल थोड़ा टाइट है। थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ जी, बताइए फैज साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपका मतलब इस तरीके का जो नाम लिया बागेश्वर सरकार ने, उनके जो विश्वास को आप कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने समझा कि आप रियल में दिल से जो उनकी बात को कहा जाता है कि जो वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपने इसको कहा, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, मैं भारत का मुसलमान हूँ, सनातनी मुसलमान हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, या ये कहें मैं हिंदी या हिंदू मुसलमान हूँ। तो जाहिर सी बात है, भारत की जो आस्था है, जो संस्कृति है, उसका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। और जब हम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से एक धाम हमारे जहन में आता है, वह है हनुमान जी का धाम, बागेश्वर धाम। और उसी धाम की कृपा एक बाल संत पर हुई, और देखिए वो एक नन्हे से बालक से आज पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो गए। पूरी दुनिया उनका जयकारा लगा रही। किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से। आप समझिए इस बात को। अगर आपने मेरा एक शो देखा होगा तो मैंने अंजना ओम कश्यप जी को कहा था कि आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैंने केवल इतनी ही लाइन कही थी, और मेरे जीवन की सबसे ज्यादा जो वायरल वाली वीडियो थी वही थी। क्यों? क्योंकि उसमें भी हनुमान जी का नाम आ गया था। तो देखो, मैं मुसलमान हूँ, आस्था से मैं मुसलमान हूँ, लेकिन राष्ट्रीयता से मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो मैं हनुमान जी का भी सम्मान करता हूँ, राम जी का भी सम्मान करता हूँ, कृष्ण जी का भी सम्मान करता हूँ, शिव जी का भी सम्मान करता हूँ। और जब बागेश्वर बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये बात कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? वो तो स्पष्ट रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, और सब नर करी परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो राम राज में, हिंदू राष्ट्र में यदि सब प्रीति से चलेंगे, प्रेम से चलेंगे, सब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, किसी को दैहिक दैविक ताप यानी कि बीमारियां नहीं होंगी, व्याधियां नहीं होंगी, ऐसा राज चाहिए। तो यहाँ इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ तो हिंदू जो हैं, उनको जो नहीं मानते, उनको पाखंडी बोलते हैं, वही कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, और आप मुस्लिम हो गए। ना। देखिए, हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं? उन्होंने यही कहा ना कि जब मेरी बहन के विवाह का समय आया, मेरे मुस्लिम दोस्त, मेरे मुस्लिम मित्र साथ खड़े हुए थे। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, हर चीज में छिंद्रान्वेषण करने वाले, एक जीव है, उसके सामने 56 भोग रख दो तो वो 56 भोग ग्रहण नहीं करेगा, वो नाली में मुंह डालकर मल खाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, और राम राज को लेके भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, हिंदू राष्ट्र को लेके भी अच्छी बातें कही, इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत। उसको वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका काम केवल तोड़ना है। लेकिन बागेश्वर बाबा का काम जोड़ना है, और जोड़ना है इसीलिए मैं भी उनके पास गया। सम्मान से उन्होंने मुझसे बात की, और उन्होंने कहा हमारी इच्छा, अनुमति और आज्ञा है कि आप भी इस यात्रा में चले और हमारे साथ चले। तो मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं तो चलूंगा ही, मेरे साथ और भी मुस्लिम भाई बहन आएंगे। अब वो संख्या 300 की होगी, 500 की, 1000 की होगी, लाखों की हो, वो अब प्रभु की इच्छा पे है, ईश्वर
मालिक अल्लाह उसकी इच्छा पे है, लेकिन हाँ मुस्लिम बाबा बागेश्वर जी की इस यात्रा में उनके साथ हैं। कब आपको ख्याल आया वैसे ये सब चीजें कैसे कब मतलब दिमाग में आई है या बात हुई कब आपको? ये बात अभी करीब 10 दिन पहले बाबा जी यहाँ पर आए हुए थे, छतरपुर के मंदिर में आए हुए थे, तब उनसे ये सारी चर्चा हुई अच्छा। और बाबा जी के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। बाबा जी बहुत ही विनम्र है बिल्कुल। और जो हाँ। वो सबको और साथ ले, वो इतने थके हुए थे फिर भी उन्होंने मुझसे इतनी एनर्जी से बात की। वे सचमुच में हनुमान जी की कृपा है। बिल्कुल। आप देखिए करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं और कितने लोगों से मिलते भी हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी। उसके बाद इतने थके होने के बाद भी जब मैंने प्रवेश किया तो बाबा जी ने बड़े प्रेम से मुझे अपने पास बुलाया, कहा हमने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के और आप हमारे साथ चलिए। और मैं बहुत खुश हो गया ये बात सुनकर कि बाबा जी हमें अनुमति दे रहे हैं ये बात। और देखिए बाबा जी को पाखंडी कहने वाले लोग खुद पाखंडी हैं। तो लव जिहाद, तूक जिहाद और ये सब देखो, जिहाद की लोग बात करते हैं तो इसमें क्या गलत कहते हैं क्या? बाबा जी को पाखंडी कहने वाले लोग खुद पाखंडी हैं। जो बाबा जी को पाखंडी कहते हैं, एक व्यक्ति का वो इलाज करा कर बता दे। बाबा जी ने कैंसर का अस्पताल खोल दिया, बिल्कुल। नहीं तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए तो बाबा जी चलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये भावना के। और अब आप कहते हैं जी लव जिहाद और ये थूक और ये फलाना ढिकाना, अरे भाई हम भी विरोध करते हैं उसका, हम बाबा बागेश्वर जी के साथ है इस विषय पे। आप खाना पवित्र वस्तु है, इस्लाम कहता है तहारत रखो, स्वच्छता रखो। मुसलमान के ईमान की निशानी बताया गया है स्वच्छता को, तहारत को, सफाई को। और मुसलमान अगर गंदगी में है तो इसके लिए तो मुसलमान को खुद आगे आना चाहिए कि गंदगी समाप्त करो। बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं तो वो तो इस्लाम की बात ही कह रहे हैं। पर वो भी तो ये भी तो कह रहे हैं हिंदू बेटों को कि लक्ष्मी बन, दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी ना बुरके वाली बन। नहीं तो ये बात बताओ, हिंदू बेटियों कह रहे अरे आप मुझे ये बताओ ना, भारत की संस्कृति में रानी दुर्गावती हुई, रानी अहिल्याबाई हुई, रानी लक्ष्मीबाई हुई और रजिया सुल्तान भी यहाँ की शासिका हुई। सब राज करती थी क्या घूंघट ओढ़कर, बुर्का ओढ़कर एक शासिका राज कर सकती है? धर्म परिवर्तन करते उनके लिए कहा है। मैं यही, अरे आप सुनिए ना बात को, क्या वो राज कर सकती हैं, काम कर सकती हैं पूरा कवर होकर? अब बाबा जी कह रहे हैं हिंदू बहन बेटियों को, मैं मुस्लिम लड़कों को कह रहा हूं और मुस्लिम लड़कियों को कह रहा हूं और लड़कों को खास तौर से कह रहा हूं, जब तुम सफल हो गए, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है, अच्छी स्थिति है, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है लड़कों कि एक गरीब मुस्लिम परिवार की लड़की से शादी करके उसका जीवन संवारो। अरे तुम शाहरुख खान बन गए तो यार एक गरीब मुस्लिम परिवार की लड़की का जीवन संवार सकता था ना। अब तू गौरी से शादी कर लिया, अब आमिर खान 3 हिंदू लड़कियों से शादी कर लिया है, और वो सैफ अली खान 2 हिंदू लड़कियों से। जब तुम्हारे पास एक अच्छी स्थिति है तो मुस्लिम लड़कियां कहां जाएंगी बताओ? उनसे शादी करना चाहिए और हिंदू लड़कों को हिंदू लड़कियों से शादी करना चाहिए। और सामाजिक परंपराएं भी होती है। फिर आप कहते हो जी हमारे बच्चे को कुरान शरीफ का भी ज्ञान होना, नमाज का भी ज्ञान होना। हिंदू लड़की आएगी उसको कुरान शरीफ का भी ज्ञान नहीं है, नमाज का भी ज्ञान नहीं है। आप अपने समाज में शादी करोगे, वो आपके वंश बेल को बढ़ाएगी, आपको वो अलग परंपरा से आएगी। आप खा रहे हो मांस रसोई में, वो खा रही है शुद्ध शाकाहारी, वो बिना प्याज लहसुन का खाती है। अब आप मजबूर करोगे मांस पकाओ और मांस खाओ, तो ये तो गलत है ना। तो बाबा बागेश्वर इसी शुद्धता की तो बात कर रहे हैं ना। भाई आप मुस्लिम हो, अपने धर्म परंपरा में शादी करो। कोई हिंदू है, सनातनी है, सिख है, जैन है, वो अपनी धर्म परंपरा में शादी करे। यहाँ पर देख रहे हैं विरोधियों को झांगुर को बाबा कहने में दिक्कत नहीं, झांगुर बदमाश व्यक्ति है, इनको बाबा कहने में दिक्कत है। काय का बाबा? झांगुर बदमाश व्यक्ति है। झांगुर आतंकवाद को प्रश्रय देता है, झांगुर बेहोश करके दवाई दे के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है। झांगुर ने बहुत सारे लोगों को भय और प्रलोभन देके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है। कई हिंदू बहन बेटियों की उसने अश्लील तस्वीर वीडियो बना ली है। पाखंडी ये नजर आता है लोगों विरोधियों को। बाबा बागेश्वर कलयुग के सच्चे संत हैं, व्यवहारिक धरातल पर संत हैं, क्योंकि उन्होंने अस्पताल भी बनवाया है और लोगों की समस्या का समाधान भी करते हैं और लोगों को आगाह भी करते हैं कि सच्चरित्र हो। उनका वीडियो आप देखिए ना, सही चरित्र के लिए वो आगाह करते हैं लोगों को, दुष्चरित्र होने से बचाते हैं। तो सच्चे संत है। वो किस बहन बेटी की अश्लील फोटो खींचे हैं? झांगुर पाखंडी है, बाबा बागेश्वर संत है। उनका तो अन्नपूर्णा चल रहा है, हम लोग तो 3 साल से फॉलो कर रहे हैं सर। 3 बजे उनसे मिलने के लिए हम कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं, सो जाते हैं। और वो 3 बजे फ्रेश होके मिलते हैं, सुबह उठते हैं तो जो व्यक्ति मिले थे उठ के बताते हैं कि बाबा आए थे। जैसे कई कथा हुई तो रात को 3 बजे आ जाते हैं वहाँ पे, और हम लोग वेट करते हैं कि हमसे नहीं हो पाता, सोचित
और वो मिलके चले जाते देखिए वो सच्चे संत है ना, उनकी ताकत और ये हैं? इसमें भक्ति में क्या कमी है? अस्पताल चलाते हैं, बाबा बागेश्वर अन्नशाला चलाते हैं, बाबा बागेश्वर गौशाला चलाते हैं, बाबा बागेश्वर विद्यालय चलाते हैं, बाबा बागेश्वर पुस्तकालय चलाते हैं, बाबा बागेश्वर विद्यालय चलाते हैं, बाबा बागेश्वर सब बाबा बागेश्वर चलाते हैं। तो वो संत है और ये झांगुर पाखंडी है, तो इनकी कभी तुलना नहीं हो सकती। अपने देश के साधु संतों के बारे में अपमानजनक शब्द कहना बंद करो, अपने देश के साधु संतों का सम्मान करो। मेरा भारतीयों से नहीं, बाबा बागेश्वर की इस मुहिम में मुस्लिम भाई बहन साथ हैं। हम दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है 7 से 16 नवंबर 2020, इसमें मुस्लिम भाई बहन भी उनके साथ चलेंगे, तन मन धन से चलेंगे। हम तो साथ रहेंगे। हमने पिछली यात्रा भी कही थी, खबर जितनी हो पाई थी ओरछा तक पहुंचे थे गुरुजी। तो जिस तरीके का लोगों का प्यार मिलता है ना, जिस तरीके का जो चीज आपने फॉलो किया, देखा पिछला किस तरीके का रहता है, देखा है, तो और देखा है। हाँ, तो ये जो है अब आपको कोई विरोध का अपने समाज में मुस्लिमों में लगे कि भाई इस चीज से फिर विरोध होगा, कहीं फिर तमाशा बने? देश को जोड़ने के लिए, देश में मोहब्बत अमन भाईचारे के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम किसी विरोध से नहीं डरते, लेकिन हमें पता है हम हक के रास्ते पर हैं, हम ईमान के रास्ते पर हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम तोड़ने वाले नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हैं। तो कोई कितना विरोध करे, प्रभु हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हम किसी से नहीं डरते। क्या कहना चाहेंगे संदेश गुरुजी को? देख रहे हो वीडियो तो गुरुजी को यह संदेश है, गुरुजी आगे आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे अपने पास बुलाया और मैंने आपके कई प्रवचन सुने, उसमें आपने मेरा नाम भी लिया कि मोहम्मद फैज खान आ रहे हैं अपने 300 साथियों के साथ। मैं सुन के आया आपका, क्या और ये वही प्रवचन आपका सुन के मेरे पास आ गए इंटरव्यू लेने के लिए। आपको हम प्रणाम करते हैं। संपूर्ण मुस्लिम समाज राष्ट्रीय एकता की इस मुहिम में आपके साथ है, तनमन धन से साथ है। जब आप जहां कहेंगे हम हाजिर रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बाबा की सीताराम। जय हो, जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद फैज साहब हमें जुड़ने के लिए। तो मैंने वहाँ सुना जब गुरुजी के मुख से फैज मोहम्मद साहब का नाम, तो मेरे को दिल में एकदम आया कि भाई साहब उनसे तो बात करनी है, डिटेल में जानकारी लेनी है। तो बाकी हमारी भी प्रयास रहेगी, पूरे कवर करेंगे। छतरपुर गुड़गामा जो पड़ता है, दिल्ली का गुड़गामा लगता हुआ मंदिर, वहाँ से लेकर वृंदावन तक जहाँ तक हो पाएगा आशीर्वाद राव बालाजी का कोशिश करेंगे साथ चलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत आभार। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट में बताएं और अपनी राय दें। कोशिश करेंगे सभी की बात आपके सामने रखने की। उन्होंने उसका वीडियो भी दिया। भैया हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं हमारे सनातनी अपने सनातन पर गर्व करें, हमारे हिंदू अपने हिंदुत्व पर गर्व करें। जो सनातन समाज की कुरीतियां हैं वो मिटे और जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत की दीवार मिटे और भारत हिंदू राष्ट्र। तो ये राजपीठ से धर्मपीठ तक की यात्रा है। ये पदयात्रा यमुना से यमुना मिलन की पदयात्रा है। ये पदयात्रा भैया सना बागेश्वर बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा है। आज से एक नया प्रारंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, नया प्रारंभ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो बागेश्वर धाम पर गुरुजी ने सोमवार, मंगलवार, बुधवार पूरे वीक के दिन के लिए जो नियम बनाए हैं, बृहस्पतिवार को वो मंदिर पे ही भक्तों को दर्शन देते हैं और वहाँ पर विभूति वितरण करते हैं, वहीं पर मिलते हैं। ऐसा उन्होंने एक नियम बनाया है। तो हमने भी एक भक्ति न्यूज़ करके देख सकते हैं दोस्तों। अभी वैसे सर्च करने से ना आए तो आप ये लिंक के थ्रू जा सकते हैं। भक्ति न्यूज़ चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो बागेश्वर धाम या किसी भी कथा, धार्मिक स्थल के जो भी जानकारी या बात है वो डिटेल में मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। आगे से पब्लिक ओपिनियन और जो वैसे मुख्य बातें होंगी वो मेक इन मीडिया में मिलेगी। लेकिन कई बार आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर हम इशू के ऊपर जब बात करते हैं तो उसकी सीक्वेंस को ब्रेक ना करके अगर हम उसको कंटिन्यू चलाते हैं तो चीज़ें समझ में आती है। क्योंकि अगर मैंने सुबह डाली किसी टॉपिक पे वीडियो और दोपहर में मैंने किसी और टॉपिक पे डाल दी तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी होती है और आप लोगों को भी होती है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भक्ति न्यूज़ मैंने एक छोटा सा नाम रखा है, सिंपल नाम रखा है। मैं सारी डिटेल में वीडियो वहीं पर डालूंगा और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि भक्ति न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जाओ, स्क्रीन पर आपको प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। मैं प्रोजेक्ट में जो भगवान जी को निवेदन करूंगा कि सनातन हिंदू पदयात्रा का लोगो अनावरण करें। ये है सनातन हिंदू पदयात्रा का लोगो।
कि इस पदयात्रा को क्रांतिकारी महाराज यात्रा में परिवर्तित करना है। इसी विचारों को लेकर, अच्छा, यदि हमारी यात्रा राजनीतिक के लिए होती तो वृंदावन से दिल्ली होती, है जी या ना जी? ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन है, मतलब सीधा सा है। मुख ठाकुर जी की तरफ रहेगा, पीठ कहाँ रहेगी? क्यों? राजपीठ से धर्मपीठ तक की ही यात्रा हो सकती है, धर्मपीठ से राजपीठ की यात्रा नहीं।